ताज्जुब है, एक मुसलमान लड़के से मैंने पूछा कि गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है, तो वो कहता है सबसे पहले शैम्पू लगाना है। कुल्ली करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस हमने पानी लिया और ले करके फेंक दिया। कुल्ली का मतलब होता है, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम प्रैक्टिकल अंदाज में गुस्ल करने का तरीक़ा जानने वाले हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि गुस्ल कभी फ़र्ज़ भी होता है और कभी सुन्नत व मुस्तहब भी। अगर गुस्ल को वाजिब करने वाली कोई चीज़ नहीं पाई गई और आप गुस्ल कर रहे हैं जैसे जुमा की वजह से या ईद की वजह से, तो इस तरह का गुस्ल करना सुन्नत है। तो गुस्ल जो भी हो, तरीक़ा उसका एक ही है। आइए हम जान लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह गुस्ल करने का हुक्म दिया है। गुस्ल के अंदर 3 बातें फ़र्ज़ हैं। अगर उनमें से कुछ भी छूट गया और आपने आखिर तक उन तीनों कामों को नहीं कर लिया, तो ऐसी सूरत में आपका गुस्ल नहीं होगा। ताज्जुब है, एक मुसलमान लड़के से मैंने पूछा कि गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है, तो वो कहता है सबसे पहले शैम्पू लगाना है। उनको पता ही नहीं है। हमारे बच्चों के अंदर इस तरह की बेराह रवी आम तौर पर पाई जाती है कि जवान हो जाते हैं लेकिन उनको गुस्ल करने का तरीक़ा तक नहीं मालूम होता। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आप सही अंदाज में प्रैक्टिकल तौर पर गुस्ल करने का तरीक़ा सीख लेंगे। सबसे पहले तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि अगर आप नापाक हैं और नहीं भी हैं, तो आप अपनी बाल्टी को किसी ऊंची जगह पर रखें कि आपके बदन का पानी उस पर ना गिरे, क्योंकि अगर बदन से वो पानी उस बाल्टी के अंदर चला जाएगा तो आपके बदन से जो नापाक पानी गिर रहा है बाल्टी के अंदर जाने की वजह से आपकी बाल्टी का पानी भी नापाक हो जाएगा। फिर आप गुस्ल कर रहे हैं पाक होने के लिए, जो नहीं होगा। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना। कुल्ली करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस हमने पानी लिया और ले करके फेंक दिया, ऐसे इसको कुल्ली नहीं कहेंगे। कुल्ली का मतलब होता है आपके होठों से लेकर के आपकी हलक तक हर एक अंदर जो भी है, जीभ के ऊपर का हिस्सा, ज़ुबान के नीचे का हिस्सा, यहाँ तक के दांतों के अंदर अगर कोई चीज़ फंसी हुई है तो पहले उसको भी आप बाहर निकाल लें और फिर अच्छी तरह से पूरे मुंह में पानी को फैलाएं, घुमाएं, ताकि पूरा मुंह अच्छे से भीग जाए। और गरगरा भी करें अगर आप रोज़े की हालत में नहीं हैं। गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी डालना। नाक में इस तरह पानी डालना कि नर्म हड्डी तक पानी पहुंच जाए अगर आप रोज़े से हैं, और अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो नाक की जड़ तक पानी पहुंच जाए। और अगर नाक के अंदर किसी किस्म की कोई गिलाज़त है तो उसको साफ़ कर लें। और तीसरा फ़र्ज़ है पूरे बदन पर पानी बहाना। ये तो हुआ फ़र्ज़। अब हम जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह से गुस्ल फरमाया करते थे। गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा यह है कि सबसे पहले आप गुस्ल करने की नीयत कर लें। नीयत करने से ये होगा कि आपको गुस्ल करने का भी सवाब मिल जाएगा। फिर उसके बाद दोनों हाथों को गट्टों तक 3 मरतबा धो लें। उसके बाद इस्तिंजा की जगह को धो लें, चाहे आपके उस जगह पर किसी तरह की कोई नजासत, कोई नापाकी लगी हुई हो या ना हो, ऐसा करना सुन्नत है। फिर बदन पर जहाँ कहीं नजासत हो उसको अच्छे से धो लें, साफ़ कर लें। फिर नमाज की तरह वज़ू कर लें। अगर वज़ू करने का तरीक़ा आप जानना चाहते हैं प्रैक्टिकल अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। जब आपने वज़ू कर लिया तो ऐसी सूरत में कुल्ली भी हो गई और नाक में पानी डालने का जो फ़र्ज़ था वो दोनों हो गया। अब पूरे बदन पर तेल की तरह पानी, इस तरह कि आप पूरे बदन पर पानी ले करके ऐसे मल लें, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर के पानी पहुँचने में दिक्कत होती है और बग़ैर हाथ लगाए जहाँ नहीं भीगता है, उन जगहों पर आप अच्छे से रगड़ करके मल कर पानी पहुँचा लें। ख़ास तौर से जाड़े के दिनों में इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि जाड़े के दिनों में जिल्द जो होती है, स्किन होती है, वो ड्राई हो जाती है। इतना कर लेने के बाद आपको 3 मरतबा अपने दाहिने मोंडे पर पानी डालना है। 1, 2,
3 मरतबा। चूँकि आपने पूरे बदन पर अच्छी तरह से पानी रगड़ रगड़ के मल लिया है, अब उसके बाद आपको सिर्फ उस पर पानी बहाने का काम रह गया है। फिर उसके बाद 3 मरतबा बाएं मोंडे पर आपको पानी डालना है। फिर सर पर आप पानी डालें और फिर उसके बाद पूरे बदन पर आप पानी अच्छी तरह से बहा लें। पानी बहाएं इस तरह कि हर उज़्व पर एक एक बाल पर पानी बह जाए। भीगना काफ़ी नहीं होगा। आप नापाक भी हैं तो आपका गुस्ल हो गया, आप पाक हो चुके हैं। लेकिन गुस्ल में कुछ चीज़ें एहतियात की है, वो मैं बताने वाला हूँ, उसको गौर से सुन लीजिए। गुस्ल करते वक्त आप क़िबले की तरफ अपना रुख ना करें, अपना चेहरा ना करें। आप गुस्ल किसी ऐसी जगह पर करें जहाँ पर आपको लोग ना देख सकें। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई जगह मैसर ना हो, आपको बाहर गुस्ल करना पड़े, तो ऐसी सूरत में आप पर फ़र्ज़ है कि आप अपने जिस्म को नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक छुपाए हुए हो, उनमें से एक भी उज़्व किसी को नज़र ना आ रहा हो। नहाते वक्त बातचीत ना करें और ना किसी किस्म की कोई दुआ नहाते वक्त पढ़ें। और नहाने के बाद चाहें तो बदन को किसी तौलिए से या किसी कपड़े से पोंछ लें, और छोड़ना चाहें भी तो छोड़ सकते हैं। ठंडी के दिनों में अपने बालों को पोंछ लेना चाहिए ताकि सर्दी ना लग जाए। तो उम्मीद है कि आपको गुस्ल करने का भी सुन्नत तरीक़ा मालूम हो गया। अपने दोस्तों में ख़ास तौर से नौजवानों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।